हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो है क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 5.1 को पढ़ेंगे और ये जो है पार्ट नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर ये जो है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स बराबर, मतलब एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स के पावर यन, और इसे सिद्ध करना है कि एक्स बराबर यन पर यह फलन संतत है या नहीं है। बात समझेगा? यह जो है सिद्ध करना है कि यदि जो है एक फलन है एक्स के पावर यन, तो यह फलन x बराबर यन पर यह संतत है या नहीं है, इस बात को चेक करना है। हमने जो छोटा सा फार्मूला पढ़ा है LHL जो है किसके बराबर होने चाहिए, LHL जो है बराबर होने चाहिए RHL के, और RHL बराबर होने चाहिए डायरेक्ट लिमिट के, या हम डायरेक्ट लिमिट को FA से भी दर्शा देते हैं कि यदि x बराबर a पर सिद्ध करना है तो FA कर सकते हैं, n पर सिद्ध करना है तो FN हो जाएगा। बस समझेगा? तो एक फार्मूले के तौर पर हम लोग डायरेक्ट लिमिट को रखते हैं। तो इसमें से जो है यदि तीनों मान बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट, ये तीनों मान जो है आपस में बराबर होगा, तो हम कह देंगे कि यह फलन जो है x बराबर यन पर क्या है, संतत है। बात समझे? तो मान रखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग डायरेक्ट लिमिट ज्ञात करेंगे। यदि इसको हल करने की बात करोगे तो सबसे पहले छोटा डायरेक्ट लिमिट होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। डायरेक्ट लिमिट कहो चाहे एफ एन कहो ना, बात समझ, जिस पर जो है सिद्ध करना है वही ना रखेंगे एफ एन। तो ये बताओ, ये फार्मूला बन जाएगा यदि एफ एक्स है तो एक्स के पावर यन, जो इसमें चर राशियाँ है वो जो है हमारा चर राशियाँ क्या है, एक्स है, अर्थात यही फलन मान बदलेगा। यन तो अचर है तो फिक्स रहेगा, अर्थात यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स हुआ, जब यहाँ पर यन होगा तो वहाँ पर भी यन हो जाएगा, तो यन के पावर यन। ये हमारा हो गया डायरेक्ट लिमिट का मान कि एफ एक्स बराबर एक यन के पावर यन। समझ रहे हो ना कैसे हुआ? जैसे मान लो तो इसको मैं छोटा सा हल करूं, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर जो है यन है, यदि मैं यहाँ पर रखूं F2 तो ये बन जाएगा 2 के पावर यन। बात समझ गया? यदि F3 रखे तो बन जाएगा 3 के पावर यन, लेकिन हमको तो x बराबर यन पर न लाना है, अर्थात जहाँ पर x होगा वहीं पर हमको क्या रख देना है, यन रख देना है। तो यहाँ पर x था तो यहाँ पर यन रख देंगे, उसके पावर यन है तो भी जो है हमारा यन बन जाएगा। बस तो यह जो है हमारा जो है प्रथम जो है कड़ी हल हुआ है, ये प्रथम प्रोसेस को या प्रथम स्थिति में हमने ला दिया, और जो है उसके बाद से LHL को हल करेंगे, RHL को हल करेंगे, किसी को पहले हल करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम जो है इसके बाद से जो है LHL को हल करते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट को, और LHL को हल करने के लिए वही है लिमिट एफ एक्स और x टेंस टू यन। बात समझे? यन, और यह जो बनेगा माइनस में, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो हम यहाँ से यदि जो है x का मान ज्ञात करने की कोशिश करूँ तो यन माइनस क्या बन जाएगा, यच, और x का मान यहाँ पर रख दोगे। जब x का मान रखोगे, x का मान जो है यन है, यन माइनस यच, तो यन का यच का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस समझे? तो मान रखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट। अब जो है एफ एक्स के स्थान पर क्या रख देना है, यन बस समझेगा? अच्छा, एक्स के स्थान पर यन माइनस यच है तो हम रख देंगे यन माइनस यच, ये बन जाएगा यफ यन माइनस यच, और यह जो है बन जाएगा h टेंस टू 0। बात समझेगा? अब जो है इस वाले फार्मूले में रखते हैं। ये बताओ, जहाँ x है इस वाले लिमिट में, वहाँ पर क्या रखेंगे, यन माइनस यच, और उसका पावर क्या हो जाएगा, यन। बात समझेगा? तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट यन माइनस यच, और उसका पावर क्या हो जाएगा, यन, और h टेंस टू 0। जब h का मान रख देते हैं, और जब h का मान रखेंगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा यन माइनस 0 और उसका पावर यन, अर्थात यह बन जाएगा यन के पावर यन। बस ना? तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान होगा यन के पावर यन। बात समझ आ गया? आगे देखा जाए, आगे जो है हम हल करेंगे RHL को। ऐसे ही जो है RHL को भी हल करना है, ये हमारा कोई काम का नहीं है, बस दिखाने के लिए हुआ। RHL को हल कर देते हैं। जब RHL को हल करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो हम समझते हैं कि लिमिट एफ एक्स और x टेंस टू यन प्लस हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है इसलिए जो है प्लस में होगा, और यहाँ से भी हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा यन प्लस यच। यदि x का मान यहाँ पर रख देंगे तो h टेंस टू क्या आ जाएगा, 0। बस में मान रखते हैं तो बन जाएगा हमारा लिमिट एफ एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, यन प्लस यच, तो बन जाएगा यन प्लस यच और h टेंस टू 0। मान रख देते हैं इसको। डायरेक्ट एफ जो फलन है, यहाँ पर x के पावर यन है, तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या हो जाएगा, यन प्लस यच, तो बन जाएगा हमारा लिमिट यन प्लस यच
और उसका पावर n है ना, तो पावर n और h टेंस टू 0, h का मान रख देंगे तो बन जाएगा n प्लस 0 उसका पावर n अर्थात n के पावर n, अर्थात यह तीनों मान बराबर है, LHL और RHL और डायरेक्ट लिमिट। मतलब LHL जो है बराबर है RHL के और RHL जो है बराबर है किसके, DL के, अर्थात यह फलन जो है x बराबर n पर क्या होगा, सतत होगा ना। तो यह लिख देंगे कि यह फलन जो है x बराबर n पर सतत होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, fx बराबर दिया है fx बराबर x यदि x छोटा है या बराबर है 1 के, 5 यदि x का मान जो है क्या है, बड़ा है 1 से। देखो इसमें 3 सवाल दिया है, एक तो चेक करना है x बराबर 0 पर यह फलन संतत है कि नहीं है, एक सिद्ध करना है x बराबर 1 पर यह फलन संतत है या नहीं है, और एक सिद्ध करना है x बराबर 2 पर यह फलन सतत है या संतत है या नहीं है। 3 सवाल हैं, इस 3 सवाल को समझ जाओगे तो आगे वाला सारा प्रश्नावली जो मतलब सारा जो सवाल होगा लगभग आसान बन जाएंगे। ये जो है मतलब 3 सवाल क्या है, ये कई सवाल में 3 दे दिया है। x बराबर 0 पर सिद्ध करना है संतत है कि नहीं। अभी इससे पहले जो हम एक एक बिंदु लेते थे, 1 पर सिद्ध करना है, 2 पर। इसका मतलब क्या है, इस वाले फलन का मतलब क्या है, इसमें एक फलन अब नहीं रहा है, इसमें 2 फलन है। कब कौन सा फलन लेंगे इस बात को समझ लो। यदि x का मान कभी भी 1 से छोटा है या 1 के बराबर रखोगे तो सदैव पहला फलन लेंगे, fx बराबर x को रखेंगे, क्योंकि वहाँ अभी इससे पहले जो एक फलन था, कुछ भी हो पहला वाला फलन रखेंगे, क्योंकि कुछ भी हो पहला वाला फलन, क्योंकि एक ही फलन है तो उसी को न रखेंगे। यहाँ पर 2 कंडीशन दे दिया है, यदि x का मान 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है तो हम fx बराबर जो रखेंगे फलन x वाले को रखेंगे। यदि 1 का मान 1 से बड़ा आ गया तो हमेशा जो है जो फलन रखेंगे fx बराबर 5। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो 5 है, 5 में कहाँ से हल करेंगे, वो डायरेक्ट आ जाएगा 5 आंसर। अर्थात यदि x बराबर 2 पर इस फलन को चेक करना होगा तो ये बताओ 2 DL का मान निकालेंगे तो यही वाला फलन लेंगे, क्योंकि 2 1 से बड़ा है। LHL निकालेंगे तो 2 में से थोड़ा सा परिवर्तन करोगे, लगभग 0.001। यच जो परिवर्तन होता है बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, ये बताओ थोड़ा सा घटाओगे लगभग यच का मान जो है h टेंस टू 0 ऐसे ही थोड़े नहीं होता है, वह जो है यच का मान बहुत थोड़ा होता है, लगभग वह का मान जो है 0 के क्या होता है, करीब होता है। ये बताओ उतने मान को 2 में से घटाएंगे तो 1 से छोटा होगा नहीं, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 1 से बड़ा भी होगा तो इसी वाले फलन को लेंगे, 5 लेंगे। यदि जो तीसरे स्थिति में RHL का मान निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो ये बताओ 2 में और कुछ जोड़ेंगे तो 1 से तो और बड़ा न हो जाएगा, अर्थात fx बराबर 5 ही लेंगे। इसका मतलब 2 पर तो ऐसे ही संतत हो जाएगा। 0 हमेशा 1 से छोटा होगा, इसमें सूक्ष्म परिवर्तन यच को घटाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। यदि सूक्ष्म परिवर्तन यच को जोड़ेंगे तो भी 1 से बड़ा नहीं होगा, वो 1 से क्या होगा, छोटा ही रहेगा। तो इस वाले पर फलन पर भी पहला वाला लेंगे फलन, अर्थात जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं सब जो है संतत होते हैं लगभग में। आगे देखो x बराबर जब 1 लोगे ना तो यहाँ पर खतरनाक हो जाएगा। DL का मान निकालेंगे तो x बराबर 1 वाला हल करेंगे तो बराबर रहेगा तो यही वाला फलन लेंगे। लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो 1 में से कुछ घटाएंगे, और 1 में से थोड़ा सा भी कुछ भी घटाते हो तो 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा होगा तो हम 1 के लिए 5 रखेंगे। समझ में आ गया। अर्थात जो है 1 पर ये जो है असंतत होगा और बाकी सारे मानों पर क्या होगा, संतत होगा। लेकिन भाई हमको तो प्रोसेस दर्शाना है, और प्रोसेस दर्शाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, और 3 बार हल करेंगे। ठीक है, मतलब मैंने एक जो है समझो तो एक बाउंड्री इसका दे दिया कि कैसे जो है इसको हल करना है, एक तरीके से आंसर, एक तरीके से इसको व्याख्या समझो कि इस तरीके से जो प्रोसेस क्या है। ऐसे ही जो अलग सवालों के यदि एक सवाल समझते हो तो आगे वाला सारा सवाल, क्योंकि सिर्फ 2 ही समीकरण नहीं देगा, 3 समीकरण देगा, तो 3 समीकरण देगा तो वहाँ पर और सोचना होगा। यहाँ पर तो ये समझ गए कि x का मान जो है 1 से छोटा होगा, ये 1 के बराबर होगा तो पहला वाला फलन हमेशा रखेंगे। यदि जो है 1 से बड़ा हो जाता है तो कुछ सोचना नहीं, 5 रख देंगे, आंसर 5 आ जाएगा। समझ में आ गया। और उसके बाद से देखेंगे तो हम सबसे पहले जो है x बराबर 0 पर चेक करेंगे कि यह फलन संतत है या नहीं है। तो पहला कंडीशन
यदि मैं हल करने की कोशिश करूं तो कहोगे कि x बराबर 0 पर हम चेक कर रहे हैं, x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं कि इस फलन संतत है कि नहीं है। अब देखो इसमें जो है सबसे पहले जो है क्या निकालते हैं, dl डायरेक्ट लिमिट। फार्मूला तो बार बार सबको लिखना जरूरी नहीं है, RHL LHL और DL तीनों मान बराबर होने चाहिए, अर्थात इसका मान निकालेंगे तो F0 करेंगे ना। हो ये बताओ, जब F0 का मतलब कि x बराबर 0, x बराबर 0 जो है 1 से छोटा होगा, अर्थात जो फलन होगा ये वाला फलन होगा, अर्थात x के स्थान पर क्या रखेंगे 0। आगे F0 का मान, चाहे एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख लो, fx बराबर हम मानेंगे x, ये बताओ 0 ही ना रखेंगे, F0। ये तो डायरेक्ट लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं करते, ना जो तो जोड़ते हैं नहीं घटाते हैं, जो है उसी को रख देते हैं। ये बताओ x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, F0 का मान आ गया 0। आगे देखा जाए, आगे जो है यदि LHL की मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लिखोगे लिमिट fx और x टेंस टू 0 माइनस, एक बार बताओ 0 में से कुछ भी घटाओगे तो 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा, तो 1 से छोटा होगा तो ये वाला फलन लेंगे, x को लेंगे। अब मान रखते हैं, इसका मान x बराबर यदि निकालेंगे तो 0 माइनस h होगा, x का मान रख देंगे 0 तो 0 माइनस h हो जाएगा, अर्थात h बराबर क्या हो जाएगा 0। बात समझा रहा है ना। मान रखो लिमिट x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 माइनस h, तो f 0 माइनस h, और ये जो है हमारा बन जाएगा h टेंस टू 0। मान रखते हैं, ये बताओ यही ना फलन होगा, x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 माइनस h, काम खत्म, ये बन जाएगा हमारा लिमिट। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला फलन होता ना तो डायरेक्ट आंसर बन जाता 5, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखा जाए, ये जो है हमारा हो जाएगा 0 माइनस h और h टेंस टू 0। यदि h का मान इसमें रख देंगे 0 तो बताओ 0 माइनस 0 अर्थात क्या आएगा 0, अर्थात LHL का भी मान आ गया हमारा 0। बात समझा रहा है ना जी। अच्छा ये समझ रहे हो ना कि F0 माइनस h, भाई fx रहेगा तो x रखेंगे, तो 0 माइनस h रहेगा तो 0 माइनस h रख देंगे, इसमें तो होल स्क्वायर है, चाहे 3x चाहे 4x, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, ये थोड़ा साधारण दे दिया है, उसके बाद से हम निकालेंगे RHL राइट हैंड लिमिट की, तो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, लिमिट fx x टेंस टू 0 प्लस, यदि 0 में थोड़ा सा अंक जोड़ते हैं लगभग 0 के करीब, मतलब h का मान में तो बहुत सूक्ष्म परिवर्तन, बहुत कम परिवर्तन होता है, ये बताओ लगभग उसका मान जो है 0.0001, अर्थात उसका मान जो है 0 के लगभग करीब होता है, 0 होता नहीं है लेकिन 0 के क्या होता है करीब होता है। तो मान रख निकालते हैं इसका मान, x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस h, 0 का मान रख देंगे तो h टेंस टू h बराबर 0 ही ना आएगा, सिंपल है भाई, h का मान 0 रख देंगे आ जाएगा। मान रखते हैं लिमिट x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 प्लस h और h टेंस टू 0 प्लस h, सॉरी यहाँ पर f रहेगा क्योंकि अभी तो हमने फलन को लिखा है और इसका फलन का मान। एक बार बताओ, यह जो है 0 प्लस करेंगे तो 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा होगा तो हम जो फलन लेंगे वो क्या लेंगे x, लेकिन x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 प्लस h, समझ में आया, क्योंकि fx यदि यहाँ पर x रहता तो हम x लिखते, ये तो यहाँ पर 0 प्लस h है तो 0 प्लस h रखेंगे, तो बन जाएगा लिमिट 0 प्लस h, और ये जो है हमारा h टेंस टू 0, h का मान रख दो 0 प्लस 0 अर्थात 0, अर्थात जो है हमारा जो आया डायरेक्ट लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट, यह सब मान क्या है बराबर है, अर्थात DL जो है LHL के बराबर है, किसी को पहले लिख सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, RHL के बराबर है, अर्थात यह तीनों मान बराबर है, अर्थात यह x बराबर 0 पर यह फलन क्या होगा संतत होगा। बस समझे, यह जो फलन है ये पूरा फलन है। अच्छा इसमें जो दो अलग अलग फलन है, यदि यहाँ से देखोगे तो 2 अलग फलन है, लेकिन यहाँ से लोगे तो सब जो है एक ही के लिए फलन माने जाएंगे ना, x बराबर 0 पर यह फलन क्या होगा संतत होगा। बात समझ आ गया। अब देखो, अब x बराबर 1 पर चेक करना है कि यह फलन संतत है या नहीं, बस यही चेक करेंगे, x बराबर 2 पर नहीं सिद्ध करेंगे, ठीक है, क्योंकि x बराबर 1 वाला थोड़ा सा समझना है और तो बाकी सब जो है ये 2 वालों को समझना है। अच्छा 2 वाले में भी 1-2 लाइन कर दें। चलो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर इसे चेक करना है कि यह फलन संतत होगा या नहीं होगा। एक बार बताओ, पहला जो हम डायरेक्ट लिमिट ज्ञात करेंगे dl या fx बराबर x बराबर 1 पर सिद्ध करना है तो x बराबर 1 ये वाला फलन होगा, अर्थात fx बराबर क्या हो जाएगा x, अर्थात यदि 1 लेंगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 1, सिंपल, कुछ करना नहीं है।
दूसरा नंबर पर यदि जो है LHL को लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, जानते हो कि लिमिट fx और x टेंस टू 0 माइनस, नहीं 0 माइनस नहीं 1 माइनस, क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं ना। ये बताओ, एक में से कुछ भी घटाएंगे तो एक से छोटा ही होगा, अर्थात इस fx के मान के स्थान पर ना डायरेक्ट यह फलन लिख सकते हो x, fx को हटाकर डायरेक्ट फलन, क्योंकि हम fx का मान जानते हैं x है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम ये पहचान भी लिए कि कौन सा फलन होगा, क्योंकि एक में से कुछ भी घटाएंगे तो एक से छोटा होगा और एक से छोटा होगा तो ये वाला हम फलन लेंगे। अर्थात यहाँ पर जो है x की मान ज्ञात करने की बात करोगे तो 1 माइनस h हो जाएगा, और x का मान जब 1 रख दोगे तो h बराबर 0 भी आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है तुम जो मान रख रहे हो fx का जो मान है वहाँ पर डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं। जो फलन हमको चूज करना था चूज हो गया है, डायरेक्ट लिख सकते हो, न लिखना चाहो न लिखो, कोई बात नहीं। लिमिट यहाँ पर हम x मान रख सकते हैं और h टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या रखेंगे 1 माइनस h। समझ में आ गया? x के स्थान पर जो है हम 1 माइनस h लिखेंगे। चलो मैं फलने को लिख दे रहा हूँ f1 माइनस h। हम जानते हैं कि पहला वाला फलन होगा, तो ये बताओ यहाँ पर fx है तो यहाँ पर x हुआ, तो यहाँ पर 1 माइनस h है तो 1 माइनस h ही ना होगा, तो अर्थात यहाँ पर हो जाएगा लिमिट 1 माइनस h और h टेंस टू 0। h का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे, रख देते हैं यहाँ पर, तो बताओ 1 माइनस 0 अर्थात क्या होगा 1। अभी तक तो ये फलन दोनों बराबर हैं, अर्थात अभी तक संतत होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अब आगे देखते हैं। यदि जो है RHL की मैं बात करूं, राइट हैंड लिमिट, तो यही लिखोगे लिमिट fx और x टेंस टू 1 प्लस, जब वो एक में कुछ भी जोड़ेंगे, एक में कुछ भी जोड़ोगे तो एक से बड़ा हो जाएगा, और जब एक से बड़ा होगा तो जो फलन का मान होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नहीं करोगे x बराबर जो करोगे 1 प्लस h, तो यहाँ से h का मान निकालोगे तो h बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 पर सिद्ध करना है। यह रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो फलन है 5 बन गया। x है ही नहीं है कि हम वहाँ पर रखेंगे x बराबर 1 प्लस h, जब x रहता तब ना हम फलन में रखते, अर्थात x का मान मालूम है, x का fx का मान हो गया 5, fx का मान हो गया हमारा 5। लिमिट यदि मैं 5 रखूँ इस फलन को तो h टेंस टू 0, अब कहाँ रखेंगे, x का मान है कि हम 1 प्लस h रखेंगे, नहीं, जो हमारा फलन है वो 5 आ गया, अर्थात जो आंसर बन जाएगा डायरेक्ट यहाँ से हमारा 5। बात समझ आ गया? अर्थात RHL का जो मान होगा, RHL का मान वो क्या होगा 5 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फलन है वो डायरेक्ट अचर राशि आ गई 5। बात समझ आ गया? ये जो हमारा RHL का मान क्या 2 रखेंगे तो 5 आएगा। हाँ, तो 2 रखेंगे तो बात अलग है, x बराबर 2 पर सिद्ध करेंगे, जो भी है उससे हमको क्या मतलब है। हमको तो अभी तक जो है x बराबर 1 से न रखना है, और जब x बराबर 1 पर रखेंगे तो हमारा जो फलन होगा वो आ जाएगा डायरेक्ट 5। ऐसे चलो मैं जो है इस पर एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, कहोगे तो। चलो मैंने बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, लिमिट fx, x के स्थान पर क्या रखेंगे 1 प्लस h, तो यहाँ पर f 1 प्लस h, और यह h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। अब तुम कहोगे 1 प्लस h, 1 से बड़ा वाला मान पर fx का मान डायरेक्ट क्या होगा 5 होगा, और कुछ नहीं होगा, हमेशा 5। समझ में आ गया? 1 से जब बड़ा हो जाएगा तो उसका मान सोचना नहीं है और रखना नहीं है, उसका मान डायरेक्ट रख देना है, कितना 5, अर्थात जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5। क्या यह मान बराबर है? नहीं, हम कह देंगे कि DL बराबर LHL और डज नॉट इक्वल टू RHL। बात समझ आ गया? तो इसलिए यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं होगा। बात समझ आ गया? क्योंकि 2 मान बराबर है और 1 मान बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह फलन जो है x बराबर 1 पर संतत नहीं होगा। अब जो है चेक करना है x बराबर 2 पर। देखो 1 पर आ गया संतत, x बराबर 0 पर यह फलन संतत है, x बराबर 1 पर जो है फलन संतत नहीं है। अब चेक करना है x बराबर 2 पर यह फलन संतत है या नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, x बराबर 2 पर यदि हम चेक कर रहे हैं, आए शांत रहो, तो डायरेक्ट लिमिट ज्ञात करेंगे DL का मान या fx का मान क्या होगा, डायरेक्ट x नहीं लिख सकते हैं हम लोग, इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि x बराबर 2 1 से बड़ा है, और जब 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या होगा 5, अर्थात जो ये फलन है
जब एक से बड़ा होगा तो x पर यह निर्भर नहीं करता है। x के स्थान पर एक से बड़ा कोई भी संख्या रखो, हमेशा इसके लिए क्या होगा? 5 होगा। एक से बड़ा कोई भी संख्या रखो, हमेशा इसका मान 5 होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं, तो बराबर 2 माने 1 से बड़ा बराबर 2 माने 1 से बड़ा ही होगा, और 1 से बड़ा होगा तो हम f(x) का मान क्या लेंगे? 5 लेंगे। अर्थात यहाँ पर मैं 2 भी रखूँ तो भी आंसर क्या रहेगा? 5 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। 1 से बड़ी संख्या कोई भी संख्या रखोगे तो यह 5 ही रहेगा, 5 के अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया? ये हमारा आ गया। ये LHL की बात करोगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, यही लिखोगे लिमिट f(x) x टेंस टू 2 प्लस और 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट है 2 माइनस। 2 में बहुत कम सूक्ष्म परिवर्तन करोगे, सूक्ष्म घटाओगे तो यह सदैव 1 से क्या होगी? बड़ी ही होगी। थोड़ा सा घटाएंगे तो बड़ी ही होगी। तो इसमें जब हम x का मान जो है, जब 2 में से बड़ी, मतलब x इक्वल टू यदि मान निकालोगे तो 2 माइनस h होगा ना। अर्थात यह तो h का मान जानते हो कि बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, बहुत कम होता है, लगभग 0 के करीब होता है। ये बताओ उस संख्या को यदि हम 2 में से घटाएंगे तो भी 1 से क्या होगी? ये संख्या बड़ी ही होगी, और 1 से बड़ी होगी। यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो h का मान निकल जाएगा 0। h बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब मान निकाल देते हैं, रख देते हैं, डायरेक्ट मान रखना है f। x के स्थान पर क्या रखेंगे? 2 माइनस h, और यहाँ h टेंस टू 0। एक बात बताओ, यह 2 से 1 से बड़ी संख्या होगी, क्योंकि हमने जो निकाला है 2 माइनस h जो है बहुत जो छोटी संख्या है, इसलिए हम घटाएंगे तो वो बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अर्थात यह संख्या जो है 1 से बड़ी होगी, तो 1 से बड़ी होगी तो यह फलन 5 होगा ना, और 5 में जो है किसी चीज़ का मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो LHL का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 5। समझ में आ गया? तीसरे नंबर पर RHL ज्ञात करते हैं। RHL तो जानते हो कि RHL तो और ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि इसमें तो और जोड़ना है, ऐसे सोचना ही नहीं है। 1 से बड़ी ही संख्या आराम से हो जाएगी। f(x) मान निकालोगे तो 2 प्लस h हो जाएगा। x बराबर x का मान, h का मान निकालोगे तो h बराबर क्या आ जाएगा? 0। सिंपल। यदि मान रखते हैं तो लिमिट f x के स्थान पर क्या रखेंगे? 2 प्लस h, ये रख देंगे 2 प्लस h, और h टेंस टू 0। एक बात बताओ, जब संख्या 1 से बड़ी होगी, जब संख्या 1 से बड़ी होगी तो जो फलन का मान होगा वो क्या होगा? 5 होगा। काम खत्म। ये बताओ LHL, RHL और DL तीनों मान आपस में क्या है? बराबर है। अर्थात यह फलन जो है x बराबर 2 पर क्या होगा? संतत होगा। इस प्रकार से जो तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे दिया है, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। नीचे मतलब कि फलन दे चुका है, और इसमें असंतत्य बिंदु को चेक करना है, संतत वाले को चेक नहीं करना है। संतत कौन कौन से होंगे इस बात को नहीं चेक करना है, असंतत वाले को चेक करना है। अच्छा, इससे पहले हमने सवालों में देखा है ना, अभी इससे पहले वाले जो सवाल देखे हो वो लिमिटेशन दिया था, x से छोटा बड़ा दिया था इससे पहले वाले सवाल में। एक बात बताओ, x से छोटा बड़ा जो देगा ना उसी के पास कोई ऐसा बिंदु होगा जो असंतत होगा, नहीं तो बाकी सब तो संतते होंगे, क्योंकि एक ही फलन लेंगे तो बहुपदीय फलन लगभग जो है संतत होता है। बात समझ गया? देखो मैं जो है एक सवाल को जो है थोड़ा सा लिख कर समझा दूँ तुम सबको। क्वेश्चन नंबर 6 है, f(x) बराबर जो है, इसमें भी 2 फलन है, वैसे ही जिस तरीके से हम जो है हल करने की कोशिश कर रहे थे। 2 फलन है, एक जो दिया है 2x + 3 और एक दिया है 2x - 3। इस वाले को कब लेना है? यदि x का मान जो है छोटा है बराबर है 2 के। इसका कब लेना है? यदि जो है x का मान जो है क्या है? बड़ा है 2 के। देखो यदि जो है यह फलन समझो, इस फलन को यदि 2 से छोटा होता है तो हम हमेशा इस वाले फलन को लेंगे। एक कल्पना करो, यदि हम 1 लेंगे 1 तो 1 में जोड़ेंगे तो भी जो है 2 से बड़ा नहीं होगा। h को सूक्ष्म परिवर्तन जो है करेंगे तो क्या 1 से बड़ा होगा? नहीं। क्या सूक्ष्म परिवर्तन यदि हम घटाएंगे तो भी जो है तो 2 से छोटा ही ना होगा। यदि 1 लेते हो तो सोचो, 1 लेते हो तो यदि जो है 0 ले लोगे तो, और जो है 0 ले लोगे तो 0 में थोड़ा सा परिवर्तन जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से बड़ा कभी नहीं होगा। मतलब सोचो कि यदि जो है मैं जो है इसको जो है असंतत बिंदु को चेक करना है कि किस बिंदु पर यह फलन जो है असतत है। सतत हमें नहीं चेक करना है, यह चेक करना है कि किस बिंदु पर यह फलन असतत होगा। अब भाई कुछ ऐसे भी फलन होंगे जिसमें किसी भी बिंदु पर असतत नहीं होगा, कुछ ऐसे फलन होंगे जिसमें 2-4 बिंदुओं पर असतत हो जाए, लेकिन इसमें जो चेक करना है ना
किस बिंदु पर यह फलन जो है असतत होगा। एक बात बताओ मुझे, मैं कह रहा हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ, चाहे तुम सब भी मान लो कि x बराबर 1 पर यह फलन असतत होगा। समझो कि x बराबर a पर जो है, चाहे x बराबर 1 पर फलन क्यों असतत होगा। सोचोगे, एक बार तो एक ही फलन लोगे तो लगभग वो सतत होगा। यदि बहुपदीय फलन है तो हमेशा इस बात को याद रखना, ये बहुपदीय फलन है। एक बात बताओ, x बराबर यदि 1 लोगे तो हमेशा यही वाला फलन लेना होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 1 में हम जोड़ेंगे या थोड़ा सा घटाएंगे या 1 रखेंगे, वो सदैव जो है 2 से क्या होगा, छोटा होगा। और जब 2 से छोटा होगा तो फलन पहला वाला लेंगे या पहला वाला लेंगे तो समझो कि सतत हो जाएगा। यदि 2 से कोई भी छोटा संख्या ले लो पूर्णांक में, सबको जोड़ो घटाओगे तो 2 से छोटा ही बनेगा। और जब 2 से छोटा बनेगा तो पहला वाला फलन हो जाएगा, अर्थात जो फलन पहला वाला हो लेंगे तो इसका मतलब सतत हो जाएगा। यदि जो 2 से कोई बड़ी संख्या लेते हैं तो हमेशा जैसे मान लेते हो कि x का मान 3 ले लिए, क्या ऊपर वाला फलन कभी ले पाओगे? कभी नहीं ले पाओगे, वो आएगा ही नहीं उसके अंतर्गत। 2 से कभी छोटा होगा ही नहीं कि हम पहला फलन लेंगे। और जब इन दोनों को फलन एक दूसरे में नहीं रिवर्स बदलेंगे नहीं, तब तक लेके फलन का जो मान होगा डायरेक्ट लिमिट LHL RHL सब एक बराबर आएगा। और जब एक बराबर आएगा तो फलन सतत हो जाएगा। लेकिन हमको उस बिंदु को चेक करना है जिस पर वो फलन क्या हो, असतत हो। ऐसे बिंदुओं को चेक करने के लिए इस बात को याद रखना कि जो x का मान लिमिटेशन में दिया है कि x का मान 2 से छोटा होने 2 के बराबर, x बराबर 2 पर ही चेक करो, अर्थात उसी के पास कोई ऐसा बिंदु स्थित होगा जिस पर यह फलन क्या होगा, असतत होगा। नहीं तो बाकी सारे बिंदुओं पर यह फलन क्या हो जाएंगे, सतत हो जाएंगे। बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि 2 को लेंगे तो समझो कि 2 को लेंगे तो दोनों समीकरण को लेना पड़ेगा। क्यों? यदि 2 डायरेक्ट लेंगे तो पहला समीकरण बनेगा, 2 में से घटाएंगे तो 2 से छोटा होगा, पहला समीकरण बनेगा। लेकिन जैसे ही RHL लेंगे जोड़ेंगे 2 से बड़ा हो जाएगा, और 2 से बड़ा हो जाएगा तो नीचे वाला फार्मूला ले लेंगे, और नीचे वाला फार्मूला ले लेंगे तो 3 घटाएंगे, ऊपर 3 जोड़ रहे हैं, अंतर आ जाएगा दोनों में। जब अंतर आ जाएगा तो जो है बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो हम कह देंगे x बराबर 2 पर यह फलन क्या होगा, असतत होगा। अर्थात वह बिंदु 2 है जिस पर यह फलन क्या होगा, असतत होगा। यही हमें क्या करना है, बताना है। तो इसको पहचानना बड़ा सिंपल है, जो लिमिटेशन दिया है उसी पर चेक कर दो, खत्म काम। जो दिया है x का मान उसी पर चेक कर दो, वही असतत हो सकता है, नहीं तो बाकी सब जो है सतत के कैटेगरी में आ जाएंगे बहुपदीय फलन के लिए। बात समझ आ गया? तो ऐसे जो है चेक करेंगे। अच्छा, इसका मान जो है 2-3 दे देगा तो 2-3 बार चेक करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे मान लेते हो दे दिया, एक और फलन दे दिया, x का मान जो है 3 से बड़ा है, बराबर है, जो कुछ भी दे दिया, तो तुमको 3 पर भी चेक करना पड़ेगा और 2 पर भी चेक करना पड़ेगा। बात समझेगा? लेकिन यहाँ पर तो फिक्स है, x बराबर 2 पर हमको चेक करना है। अर्थात जो हम बिंदु हल करेंगे, जो बिंदु रखेंगे, वह बिंदु x बराबर हम 2 लेंगे और कुछ मत लेना। क्योंकि कुछ और लोगे तो मेहनत करोगे, कई बार मेहनत करोगे, x बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 100 रखो, जो मन में आए वो रखो बस। लेकिन उसमें से वही बिंदु लेना है जो असतत हो, बाकी सब तो बिंदु सतत हो जाएंगे तो उसको लेना ही नहीं ना। क्योंकि वही कहा है क्वेश्चन में कि वो जो है असतत बिंदु को जो है लिखिए, इस फलन के लिए कौन सा बिंदु असतत होगा। समझ में आ गया? तो x बराबर हम 2 पर, इसको सतत चेक करेंगे, खुदे असतत हो जाएगा तो लिख देंगे कि x बराबर 2 पर यह फलन क्या होगा, असतत होगा, अर्थात बिंदु भी मालूम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर, क्योंकि जानते हो कि 2 ही पर जोड़ेंगे घटाएंगे तो परिवर्तन होगा, नहीं तो और तो किसी में नहीं हो पाएगा, एक ही फलन बन जाए। ये तो डायरेक्ट लिमिट की बात करो, DL की डायरेक्ट लिमिट की बात करो, चाहे fx की बात करो, तो x बराबर 2 बराबर पर कौन सा फलन लेंगे, नीचे वाला लेंगे कि ऊपर वाला लेंगे? ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि x बराबर 2 या x का मान 2 से छोटा, ऊपर वाला लेंगे। यदि जो है बड़ा हो जाता है तो हम नीचे वाला फलन लेंगे, अर्थात जो fx का मान लेंगे वो 2x + 3 होगा। सिंपल नियम। ये बताओ, x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं ना, डायरेक्ट में ना तो जोड़ते हैं ना ही घटाते हैं, डायरेक्ट मान रखते हैं, इसीलिए तो उसका नाम है डायरेक्ट लिमिट। लिमिट रख दो, 2 का मान तो 2 × 2 + 3, अर्थात 2 दूनी के 4 + 3, अर्थात कितना हो जाएगा, 7। बात समझ में आया हो? आगे देखा जाए। यदि जो है LHL की मैं बात करूं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूंगा तो तुम लिखोगे लिमिट fx x टेंस टू 2 माइनस, अच्छा 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो 2 से छोटा होगा, अर्थात ये वाला फलन। हम चाहे तो इसके स्थान पर डायरेक्ट जो है ये फलन लिख सकते हैं,
तो हम डायरेक्ट लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस समझे, पीछे वाले में नहीं लिखे, लेकिन हम चाहे ना, चाहे तुम सब भी चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि अब तो हम जान गए कि भाई कौन सा फलन होगा। अभी इससे पहले जो है हम लोग नहीं जान पाते कि एफ का मान कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, लेकिन अब तो हम जान गए कि दो में से कुछ ना कुछ घटाना है, अर्थात 2 से छोटा होगा, अर्थात ये वाला फलन होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 2x + 3। समझ में आ गया? 2x + 3 हम जो है लिख सकते हैं, और यह x टेंस टू हम जो है 2 माइनस को भी लिख सकते हैं। अब जो है -1 नहीं 2 माइनस, और यहाँ से जो हम x का मान भी निकाल सकते हैं। यदि x बराबर 2 माइनस h करते हैं, x का मान 2 रखते हैं, तो h बराबर क्या आ जाएगा 0। अब समझो कि जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देना है 2 माइनस h, काम खत्म। यहीं पर हम रखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट फलन को लिख दिया हूँ, डायरेक्ट f(x) 2 माइनस h नहीं लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको यही लेना है। तो यहाँ पर x है तो 2x + 3 है, यहाँ पर 3 होता है तो 2 × 3 × +3 होता है, यदि 4 होता तो 2 × 4 × +3 होता है, यदि 2 + h होता तो 2 × कोष्टक में 2 + h + 3 हो जाता है। बस समझ गए, यही वाला फलन जो हमने लिखा। x के स्थान पर क्या रखना है 2 माइनस h, ये बताइए, ये बन जाएगा 2 × कोष्टक में 2 माइनस h और +3 है, और h टेंस टू 0 है। h का मान रख दो, जब h का मान रखोगे तो 2 माइनस 0 और +3 और 2 दूनी के 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। समझ में आ गया? तो 7 आ गया, ठीक। तो तुम चाहो तो फलन का मान डायरेक्ट रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम वहीं पर रखेंगे, वहाँ पर डायरेक्ट रखते थे, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से रख दिए। उसके बाद से हमको लेना है RHL, क्योंकि LHL DL का मान आ गया साथ साथ, इसका मतलब संतत है अभी तक। तो अब इसके बाद देखते हैं कि संतत हो पाता है कि नहीं। वही करना है, लिमिट f(x) x टेंस टू 2 प्लस, और 2 में जोड़ेंगे तो हम जान गए कि 2 में जोड़ेंगे तो 2 से बड़ा हो जाएगा, और 2 से बड़ा हो जाएगा तो हम ये वाला लेंगे, अर्थात जो फलन का मान हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x - 3। समझ में आ गई? अच्छा है, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, कोई बात नहीं। x बराबर क्या हो जाएगा 2 + h, और यदि हम h की बात करूं तो h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, या h बराबर 0। लिमिट रख लो, लेकिन अब जो तो रखना पड़ेगा, अब वही लाइन दो लाइन बढ़ाना ही पड़ेगा, h टेंस टू 0। ये बताओ अब क्या रखेंगे? हम जानते हैं कि 2 + h अर्थात जो है 2 से बड़ी संख्या, और 2 से बड़ी संख्या होगी तो ये वाला हम फलन लेंगे, और जब x है तो 2x - 3 है, और जब यहाँ पर 2 + h होगा तो यहीं पर हो जाएगा x के स्थान पर क्या हो जाएगा 2 + h, तो बन जाएगा हमारा लिमिट। ये आगे 2 है तो 2 रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। x के स्थान पर हम रखेंगे 2 + h, तो 2 + h, अब -3 है तो -3 भी रहेगा, और h टेंस टू 0, h का मान रख दो। यदि h का मान रखते हैं तो 2 + 0 और -3 और 2 दूनी के 4, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1, अर्थात 2 ऐसा बिंदु है जिस पर यह फलन क्या होगा असतत होगा या अशांतत होगा। समझ में आ गया? तो x बराबर 2 पर यह फलन क्या होगा असतत होगा या अशांतत होगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो है तुम्हें सभी सवालों को क्या करना है चेक करना है, और सभी सवालों को क्या करना है हल करना है। तुम चाहो डायरेक्ट मान रखो, और ना चाहो तो बाद में रखो। पास समझ आ गया? ये जो है हुआ हमारा सवाल। शांत रहो। देख लो, ये जो है थोड़ा सा इसमें पहचानने में ही तुम सब गड़बड़ कर दोगे। x का मान ये कह रहा है ना कि 3 के यदि बराबर है, x का मान यदि 3 के बराबर है, इस बात का याद रखना है। अच्छा, इसमें जो है तुमको दिख रहा है कितने बिंदु है? 2 बिंदु है, एक -3 है और एक +3 है, और दोनों बिंदुओं पर इसको चेक करना है कि संतत है कि नहीं है, और बाकी सारी बिंदुओं पर लगभग जो है संतत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 बिंदु दिख रहे होंगे, x बराबर एक -3 और x बराबर एक 3। इन दोनों बिंदुओं पर इसको चेक करना है कि ये फलन संतत है या नहीं है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर देखो, x का मान यदि -3 से छोटा है या -3 के बराबर है, -3 से छोटा का मतलब समझते हो ना, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, बस समझे। तो x का मान यदि -3 से छोटा है तो हमको ये पहला वाला फलन रखना है। यदि x का मान जो है -3 से तो बड़ा है परंतु +3 से क्या है छोटा है, तो x का मान जो है फलन का मान जो है -2x रखना है। यदि जो है x का मान जो है 3 से बड़ा आ गया या 3 के बराबर हो गया, +3 के बराबर,
तो जो हमारा फलन होगा वो 6x + 2 होगा। लेकिन इसमें जो है 2 बिंदुओं पर चेक करना पड़ेगा, चाहो तो 3 बिंदुओं पर चेक कर सकते हो अपने मन से, कोई बिंदु C मान सकते हो, हल कर सकते हो, तुम्हारी इच्छाएं हैं, बात समझ गए। लेकिन हम लोग जो है इसको हल करेंगे 2 बिंदु पर। एक तो हमने बिंदु मान लिया x बराबर किस पर, -3 पर। पहले छोटे वाले बिंदु पर चेक कर लेते हैं, उसके बाद से +3 पर चेक कर लेंगे। तो x बराबर -3 पर तो डायरेक्ट लिमिट समझते ही हो, dl या f-3 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने रख दिया। लेकिन x बराबर -3 के बराबर होगा तो कौन सा फलन लेंगे, इस बात को जो है तुम सब बताओ। fx कर लेता हूँ, चलो मैंने मान बाद में रखेंगे। x बराबर डायरेक्ट लिमिट पर बराबर होता है, x बराबर -3 रहेगा, बराबर रहेगा -3 के, तो कौन सा फलन लेंगे। देखो ये -3 के तो बराबर नहीं है, अर्थात ये वाला फलन नहीं ले सकते। ये जो है -3 का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये फलन नहीं ले सकते। तो अंतिम तो यही बच गया, पहला वाला। देखो -3 के क्या है, बराबर है, अर्थात जो फलन लेंगे हम ये पहला वाला फलन लेंगे। अर्थात fx बराबर जो होगा माड में x + 3 हो जाएगा। सिंपल मान रखते हैं, x का मान कितना है, x बराबर -3 पर चेक करना है, तो f-3 होगा और इधर रखेंगे -3 + 3। अब माड के अंतर्गत यदि माइनस भी है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा 3 + 3, अर्थात जो है डायरेक्ट लिमिट का जो मान आएगा -3 का मान, वो कितना आ गया, 6। समझ में आ गया, डायरेक्ट लिमिट का मान आ गया हमारा 6, आ गए 6। उसके बाद से हम जो है हल करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। फार्मूला वही, लिमिट fx x टेंस टू -3 माइनस, अभी मत समझना माइनस माइनस प्लस है, बात समझ आ गया। यदि माइनस में से माइनस वाली संख्या को हटाएंगे तो जुड़ जाती हैं, और जुड़ेंगी तो बड़ी नहीं होंगी, वो छोटी हो जाएंगी, बात समझ आ गया। तो x -3 मतलब x टेंस टू -3 और इस पर माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। -3 में से थोड़ा सा भी घटाएंगे तो -3 से छोटा ही ना होगा, और जब -3 से छोटा होगा तो -3 से छोटा होगा तो हम पहला वाला फलन को लेंगे। डायरेक्ट फलन का मान हम रख सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग में अब तो बैठ ही जाना चाहिए कि हम जो है पहला फलन लेंगे, ये फलन नहीं ले सकते, ये फलन नहीं ले सकते, तो पहला फलन लेंगे। समझ में आया हो। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला फलन बनेगा, अर्थात तुम जो है लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिमिट पहला फलन माड में x + 3। समझ में आया, क्योंकि हम fx के स्थान पर लिख सकते हैं, इसमें स्वतंत्र है हम लोग। x टेंस टू -3 और माइनस, अब x का मान यदि हम निकालते हैं तो -3 - h हो जाएगा, यदि h का मान निकालते हैं तो 0 आ जाएगा, क्योंकि x का मान -3 है, -3 रखेंगे इधर आएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, बात समझ आ गया। तो ये हमारा h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब जो है लिमिट का मान बदलते हैं, लिमिट, एक बात बताओ, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे, -3 और -h, -3 और इसमें से घटाएंगे h को, तो यही ना हमारा x है, यहाँ पर रखेंगे -3 - h और माड में और +3 और h टेंस टू 0, h का मान रख देते हैं। जब h का मान रखेंगे तो -3 -0 और +3, -3 का मान निकालेंगे तो +3 और +3 कितना हो जाएगा, 6। अर्थात जो LHL का भी मान आया वो भी कितना आया, 6। RHL का जो मान आया वो भी कितना आया, 6। अब आगे जो है हम लोग हल करते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट की। तो वही फार्मूला, लिमिट fx x टेंस टू -3 प्लस ना, और -3 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 3 से बड़ा होगा, बस समझ गया। -3 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वह 3 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 3 से बड़ा नहीं, -3 से बड़ा हो जाएगा। और -3 से जो है ये तो छोटी की बात कर रहा है और -3 के बराबर की बात कर रहा है, अर्थात ये वाला तो होगा नहीं। दूसरे वाले को चेक करते हैं तो -3 से बड़ा है, x का मान -3 से बड़ा, अर्थात तो बड़ा वाला तो हो ही गया, सिंपल। तो ये जो है ये वाला हमारा जो फलन होगा वो दूसरा वाला होगा, बस अब इतना ही का काम था, यहाँ तक चूज कर लिए कि भाई ये वाला फलन होगा। हम फलन का मान डायरेक्ट रखेंगे -2x, नहीं तो सस्पिशन हो जाएगा तुम सबको, तो इसलिए जो हम रखेंगे लिमिट, फलन जो है हमारा क्या बनेगा, -2x। यहाँ तक हमको ये पहचान करा दिया कि कौन सा हम फलन लेंगे। आगे देखा जाए, x वही लिखे, x टेंस टू -3 प्लस, और x बराबर यदि मैं मान निकालूँ तो -3 + h, x का मान -3 रखोगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, 0। एक बात बताओ, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है, -3 + h, यहीं पर हमारा x है, यहाँ पर रख देना है -3 + h, बन जाएगा लिमिट -2
कोष्टक में -3 प्लस एच और h टेंस टू 0, एच का मान अब रखेंगे और जब एच का मान रखेंगे तो -2 कोष्टक में -3 प्लस 0। अब ये बताओ माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो +6 हो जाएगा। अर्थात LHL, DL, LHL और RHL मतलब कि डायरेक्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x बराबर 3 पर संतत है या सतत है। लेकिन हमको तो ये चेक नहीं करना है, हमको तो चेक करना है कि किस बार मान पर ये क्या होगा, असतत होगा। लेकिन हमने तो एक चेक कर दिया कि x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर यह फलन जो है क्या है, सतत है। बात समझ आ गया। तो अब जो है दूसरे नंबर पर हम चेक करेंगे x बराबर 3 पर कि यह फलन सतत है कि नहीं है। बात समझ आ गया। अब जो है x बराबर -3 पर तो असतत हुआ नहीं, तब x बराबर 3 पर चेक करेंगे। x बराबर 3 पर +3 पर है, बात समझ में आया। तो डायरेक्ट लिमिट dl का मान यदि ज्ञात करोगे तो f(x) कौन सा होगा, x बराबर +3 है, 3 के बराबर होगा तो कौन सा फलन लेंगे, इस बात को समझो। x बराबर 3 तो इसमें है नहीं, पहला वाला में तो -3 है, प्लस का तो कोई चांस नहीं, इसका मतलब तीसरा होगा। सिंपल, जब 2 नहीं तो तीसरा होगा। तो f(x) बराबर जो हमारा बनेगा, f(x) बराबर 6x + 2, यह नहीं है मतलब बटा में नहीं है ऐसा, 6x + 2। f(x) का मान जो है 3 है, x का मान 3 रखेंगे तो 6 × 3 + 2 तो 36 18 और 18 2 कितना हो जाएगा, 20। अर्थात f3 का मान आ गया, डायरेक्ट लिमिट का जो मान आया वो कितना आ गया, 20। वैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL। यदि LHL की मैं बात करूं तो लिखोगे लिमिट f(x) कौन सा होगा ये मालूम नहीं, x टेंस टू 3 माइनस 3 में से कुछ भी घटाएंगे तो 3 से तो बड़ा होगा नहीं, 3 के बराबर तो होगा नहीं, 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा तो यही है, करो 3 से छोटा, -3 से बड़ा उसे नहीं मतलब 3 से छोटा तो है ना। अर्थात ये वाला हम फलन लेंगे -2x। बात समझ आ गया। तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट, जो बनेगा वो बन जाएगा -2x। मैं डायरेक्ट फलन का मान रख दे रहा हूँ और x टेंस टू 3 माइनस, मान निकालो। यदि मान निकालने की कोशिश करोगे तो x बराबर 3 माइनस h, यदि h का मान निकालोगे तो 0। मान रखते हैं लिमिट -2, x के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 माइनस h, ये बन जाएगा 3 माइनस h और h टेंस टू 0। h का मान यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो -2 और कोष्टक में 3 -0 और 3 दूना के -6। एक बात बताओ, और आगे हमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब 2 ही मान बराबर नहीं तो तीसरा से हमको क्या लेना देना है, समझ में आ गया। तो हम कह देंगे कि x बराबर 3 पर यह फलन असतत होगा या असंतत होगा। तीसरा ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि DL और LHL ही बराबर नहीं है, तो RHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 ही पर मान जो बराबर नहीं आए। तो हम कह देंगे कि यह फलन जो है x बराबर 3 पर क्या होगा, असंतत होगा। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।